फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र 2026 केमिस्ट्री सेक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डी तक आम्ल क्षार और लवण तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग कार्बनिक रसायन के पार्ट ए यानी हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करने जा रहे हैं। कार्बनिक रसायन का पार्ट ए हाइड्रोकार्बन चैप्टर पहले हम लोग कवर करेंगे। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कोल तथा पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। शैल रसायन अनेक महत्वपूर्ण व्यावसायिक उत्पादों के निर्माण के लिए मुख्य प्रारंभिक पदार्थ हैं। घरेलू ईंधन तथा स्वचालित वाहनों के प्रमुख ऊर्जा स्रोत द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी तथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी है, जो पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन को विपरीत श्रृंखला संतृप्त यानी एल्कन, असंतृप्त एल्किन तथा एल्काइन, चक्रीय साइक्लिक तथा एरोमेटिक वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। हाइड्रोकार्बन का प्रयोग पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेन, पॉलीस्टाइरीन आदि बहुलकों के निर्माण में किया जाता है। उच्च अनुभार वाले हाइड्रोकार्बनों का उपयोग पेंट में विलायक के रूप में और रंजक तथा औषधियों के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन एकल आबंध होते हैं। यदि विभिन्न कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध आबंध से जुड़कर विपरीत श्रृंखला बनाते हैं तो उन्हें एल्कीन कहते हैं। यदि कार्बन परमाणु सवृत श्रृंखला या वलय का निर्माण करते हैं तो उन्हें साइक्लोएल्केन कहा जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में कार्बन कार्बन बहुआबंध जैसे द्विआबंध, त्रिआबंध या दोनों उपस्थित होते हैं। एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विपरीत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन हैं। मीथेन इस परिवार का प्रथम सदस्य है। मीथेन एक गैस है जो कोयले की खानों तथा दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। वह हाइड्रोकार्बन जिसका अनुसूत्र C2H6 है, एथेन कहलाती है। ये हाइड्रोकार्बन सामान्य अवस्थाओं में निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि ये अम्लों और अन्य अभिकारकों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, अतः प्रारंभ में इन्हें पैराफिन कहते थे। कुछ एल्केन एवं उनके अनुसूत्र। मीथेन का सूत्र क्या है? CH4, एथेन का C2H6, प्रोपेन देख सकते हो, ब्यूटेन C4 एस्ट्रेन, प्रोपेन C3H8, यहीं तक मेन इंपॉर्टेंट है। ऑक्टेन CH818। अब हमारे इसके गुणधर्म में एल्केन अणुओं में CC तथा CH आबंध के सहसंयोजक गुण तथा कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर के कारण सभी एल्केन लगभग अध्रुवीय होते हैं। इसके मध्य दुर्बल वैन डेर वाल्स बल पाए जाते हैं। दुर्बल बलों के कारण एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य C1 से C4 तक गैस, C5 से C17 तक द्रव तथा C18 या उससे अधिक कार्बन युक्त एल्केन अप्रोक्स 298 केल्विन पर ठोस होते हैं। ये रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। आम्ल क्षारक, ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीकरण कर्मक एवं अपचायक, अपचयन कर्मक पदार्थों के प्रति एल्केन सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं। एल्कीन एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन कार्बन युग्म बंध उपस्थित होते हैं। ये युग्म उपस्थित होते हैं। ओलिफिन या एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n है। एथिलीन C2H4 सबसे सरल एल्कीन है। यहाँ पे एल्कीनों का सूत्र है C2H4, एथिलीन, प्रोपिलीन, C3H6, C4H8, अल्फा ब्यूटिलीन। एथिलीन के बारे में अब पढ़ेंगे। एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य के साथ 120 to 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से एथिलीन बनती है। C2H5OH H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके C2H4 प्लस H2O बना, यानी एथिल अल्कोहल इसमें चेंज हो गया तो एथिलीन में। अभिक्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक का कार्य करता है।
ये H2SO4 जो है निर्जलीकारक का कार्य करता है। एथिलीन रंगहीन मीठी गंध की जल में अल्प विलय गैसें सूंघने से बेहोशी आ जाती है। ओके, एथिलीन का उपयोग कहाँ यूज होता है? एथिलीन का उपयोग फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में होता है। एथिलीन निषेचक के रूप में प्रयुक्त होती है। एथिलीन का उपयोग पॉलीथीन बनाने में होता है। एथिलीन मस्टर्ड गैस बनाने में प्रयुक्त होती है। मस्टर्ड गैस एक तेल जैसा द्रव है, इसमें सरसों जैसी गंध होती है। इसकी वाष्प चमड़ी पर फफोल डाल देती है तथा फेफड़ों और शरीर के अन्य अंगों पर घातक प्रभाव डालती है। इस गैस का उपयोग युद्ध में किया जाता है। एल्काइन, तो एलिफैटिक असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन कार्बन त्रिबंध होते हैं एल्काइन या एसिटिलीन कहलाते हैं। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। इस श्रेणी का प्रथम सदस्य एसिटिलीन ही है। एसिटिलीन कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर एसिटिलीन बनती है। कैल्शियम कार्बाइड का जल से क्रिया कराने पर क्या बना? एसिटिलीन बनता है। एसिटिलीन के गुण क्या है? एसिटिलीन रंगहीन गंधहीन जल में अल्प विलय गैस है। ओके, अशुद्ध एसिटिलीन से लहसुन जैसी गंध आती है। एसिटिलीन वायु से कुछ हल्की होती है। संपीड़ित और द्रवित एसिटिलीन भयंकर विस्फोटक है। एसिटिलीन और वायु या ऑक्सीजन के मिश्रण में प्रज्वलित करने पर अति प्रचंड विस्फोट होता है। एसिटिलीन का उपयोग, एसिटिलीन को वायु में जलाने पर बहुत चमकीली चौंधाने वाला प्रकाश उत्पन्न होता है। एसिटिलीन ज्वाला की प्रदीप्त क्षमता बहुत अधिक होने के कारण एसिटिलीन का उपयोग कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक गैसों के रूप में किया जाता है। एसिटिलीन को शुद्ध ऑक्सीजन में जलाने पर अति उच्च ताप उत्पन्न होता है। इस गुण के कारण एसिटिलीन का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप में धातुओं के वेल्डेन और उन्हें काटने में किया जाता है। इसका ज्वाला का ताप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप के धातु में वेल्डेन और उनके काटने में किया जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरिन भी कहते हैं क्योंकि इनके अधिकांश यौगिकों में विशिष्ट गंध रहती है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कुछ उदाहरण हैं बेंजीन, टाइलून, टोल्यूइन, नाफ्थलीन इत्यादि। बेंजीन को सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने 1825 में प्राप्त किया। बेंजीन का अनुसूत्र है C6H6 है जो उच्च असंतृप्तता दर्शाता है। ओके, फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले ने वर्ष इतना में बेंजीन की संरचना दी जिसमें 6 कार्बन परमाणुओं की चक्रीय व्यवस्था है। इनमें एकांतर क्रम में द्वि आबंध है तथा प्रत्येक कार्बन में एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। बेंजीन को व्यापारिक रूप से कोलतार से प्राप्त किया जाता है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव में आए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन है। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक पदार्थ से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यता पाया जाता है। सेम क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित तत्व समूहों में कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी थी? तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के लिए जिन 6 पदार्थों की जरूरी मानते हैं वे है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन इत्यादि इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार कौन सा क्रम सही है? तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। फॉर्मूला दिया हुआ है मीथेन का, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते कहलाते हैं एल्कीन कहलाते हैं, ठीक है। केवल कार्बन तथा हाइड्रोकार्बन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन द्विबंध वाली असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध संतृप्त द्विबंध श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, यही सिर्फ दिया हुआ है। निम्न कार्बन यौगिकों को उनके गलनांक के घटते क्रम में सजाना है। ये होगा एसिटिक एसिड,
घटते क्रिया में सबसे ज़्यादा गलनांक एसिटिक एसिड का, फिर क्लोरोफॉर्म का, फिर इथेनॉल का, फिर मीथेन का। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन होती है। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में किसके रिसाव के कारण होती है? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से मेथिल आइसोसाइनेट C2H3NO गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ये कार्बनिक पदार्थ के विघटन से तथा कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। ये काले रंग मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। इसे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है जो छपाई के काम में आता है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जित के मानवीय स्रोत है, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा रसायन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? तो इथेफॉन। इथेफॉन रसायन का उपयोग कच्चे फल को पकाने में भी किया जाता है। कौन सा रसायन फल पकाने में उपयोग लाया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रासायनिक सूत्र CaC2 है। यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में कौन फलों को पकाने में बढ़ावा देता है? एथिलीन। कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित गैस मिश्रणों में कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है। बेंजीन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो बेंजीन में 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध होते हैं। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन और 2 अन्य से निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबंध रहता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना गया है। इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध होते हैं। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है तो 12 और 3। तो यहाँ हमारा चैप्टर का कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।